बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अमोनिया की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे हमारे पास है कोई थैलिक एसिड। थैलिक एसिड ये थी अमोनिया की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जो कल हमने बताई थी। ये थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। पथेलिक या थैलिक एसिड पी साइलेंट होता है इसमें। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के दो अणुओं के साथ, जैसे इसकी रिएक्शन अमोनिया के दो अणुओं के साथ कराते हैं NH3, यहाँ NH4 हो जाएगा और बन जाएगा COONH4। इसको बोलते हैं अमोनियम थैलेट। नेक्स्ट, ये जो अमोनियम थैलेट है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो दो जल के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और बन जाता है 2H2O निकलेगा और बन जाएगा आपका CONH2। इसको बोलते हैं थैलियमाइड। अब इस थैलियमाइड को जब मैं गर्म करता हूं तो यहां से एक H2O निकल जाएगा, 2H2। यानी कहने का मतलब हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CONH2। यानी कि मतलब हमारे पास निकल जाएगा यहाँ से NH और अमोनिया NH3 बाहर निकल जाएगा और हमारे पास जो आएगा वो CONH ये हमको मिलेगा। इसको बोलते हैं थैलियमाइड। क्या बोलते हैं इसको जो अपन बोलेंगे, इसको बोलेंगे थैलियमाइड। तो इसको बोलेंगे थैलियमाइड। पी साइलेंट होता है। तो इस प्रकार से ये थी अमोनिया की अभिक्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया। ध्यान देना, सबसे पहले थैलिक एसिड उसकी रिएक्शन कराई, अमोनियम थैलेट बना, अमोनियम थैलेट को गर्म किया जिससे मिला थैलियमाइड, और थैलियमाइड को जब गर्म किया तो बना थैलियमाइड। ये थैलियमाइड। तो इस प्रकार से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जामिनेशन। तो इस रिएक्शन को आप स्क्रीनशॉट लेके याद करोगे। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें COH बंध यानी CO बंध टूटेगा। तो हम पहली रिएक्शन लेते हैं अपन अपचयन। सबसे पहली रिएक्शन अपचयन। यदि मेरे पास ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का 2H2 के साथ अपचयन कर देता हूँ प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, इस अपचय की प्रेजेंस में अगर मैं इसका अपचयन करता हूँ तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन को लेकर निकलेगा -H2O। बाकी बचेगा आपका दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और बन जाएगा RCH2OH। यानी कि एल्केनोल हमें मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल। इसका मतलब यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन अपन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्कोहल। ये बात आप विशेष ध्यान रखोगी। जैसे मेरे पास है
जैसे मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड है CH3CH2COOH, अगर मैं इसका 2S2 के साथ अपचयन करता हूँ प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर जल के रूप में निकलेंगे और दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो बनेगा CH3CH2CH2OH, दिस इज प्रोपेनोल, यानी प्रोपिल अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अपचयन किया जाता है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिएक्शन नंबर 2 देखते हैं, लीकरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब इस डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन में अगर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की अब जब क्रिया कराते हैं, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO का मिश्रण होता है, NaOH और CaO का मिश्रण होता है 3:1 का अनुपात में, तो इसे बोलते हैं सोडा लाइम। तो जैसे इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं वैसे ही यहाँ से H निकल जाता है, यहाँ ये जो Na है यहाँ से ये टूटेगा और सब चीजों को लेके चला जाएगा। तो Na2O3 ध्यान देना इसको, आपका जो बना है वो बना है Na2CO3। एक बार इसको अच्छे से देखना, एक बार बिल्कुल। Na2 इसके दो मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूं तो बहुत ही अच्छे से देखो, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और CaO का मिक्सचर जिसे हम सोडा लाइम कहते हैं। इस सोडा लाइम की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये बन गया, इसका सोडियम लवण बनाना है तो इस H को हटा दो और उसकी जगह लगा दो Na, तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, जिसको अपन एसीटेट कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये सीधा यहाँ से टूटेगा और ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। Na2CO3 ये तो निकल जाएगा और बचेगा एल्केन RH, ये बना आपका एल्केन या हाइड्रोकार्बन और साथ में निकला Na2CO3। तो ये रिएक्शन जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो एक रिएक्शन में और बताता हूं, जैसे CH3CH2CONA, ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम लवण, जिसको सोडियम प्रोपेनोएट कहते हैं। इसकी क्रिया मैं सोडा लाइम के साथ करा रहा हूं NaOH के साथ। तो ध्यान देना है, यहाँ से ये क्रैक होगा और ये पूरा निकल जाएगा। ये निकला Na2COOO, यानी Na2CO3 निकल गया और बचा साथ में CH3 CH2 और CH3। तो CH3 और CH3, ये 2 तो है, एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एथेन प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम जब रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ, तो इसको आप थ्योरी में लिख सकते हो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH प्लस
CaO का मिश्रण लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होती है तथा CO2 निकलती है। CO2 किस रूप में निकलेगी? कार्बोनेट के रूप में। तो CO2 निकलती है, इसलिए इसे डीकार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। तो ये आपको थ्योरी में लिखना होगा और फिर रिएक्शन देनी पड़ेगी। तो अब क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण है, इसकी क्रिया करा दी सोडा लाइम से, तो हमें एल्केन मिलता है। तो इस प्रकार से ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें CO2 निकलती है एज ए सोडियम कार्बोनेट के रूप में, इसलिए इसे हम डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो, इस एक बात यहाँ पे नोट लगा के आपको लिखनी है। इसमें आपको जो हाइड्रोकार्बन या एल्केन मिला, उसमें कार्बन की संख्या जो होती है, वो कार्बन की संख्या कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण से 1 कम होती है। यानी कि प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 कम होती है। ये बात ध्यान रखना है। जैसे आपको सोडियम एथेनोएट लोगे तो आपको मेथेन मिलेगी, अगर सोडियम प्रोपेनोएट लोगे तो एथेन मिलेगी, सोडियम ब्यूटेनोएट का आप अगर सोडा लाइम के साथ क्रिया कराओगे तो प्रोपेन मिलेगी। यानी 1 कम कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन आपको मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस मेथड के द्वारा मेथेन नहीं बना सकते हैं। तो मेथड कैन बी नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड। तो आप इस बात को भी नोट करोगे, मेथेन कैन नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा आप मेथेन नहीं बना सकते हो। ये बात आपको लिख लेनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो अपन लेते हैं कॉल्बे संश्लेषण कहते हैं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, कॉल्बे विद्युत अपघटन, हिंदी में बोलते हैं इसको कॉल्बे विद्युत अपघटन, जिसको कहते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कैसे कह सकते हो कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण का डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब विकार्बोक्सिलीकरण, विद्युत अपघटन द्वारा कर सकते हैं, जिसे कॉल्बे विद्युत अपघटन कहते हैं, जिसे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, कॉल्बे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं, उस रिएक्शन को आप ध्यान से समझ सकते हो। जैसे मैंने लिया है एक विद्युत सेल है, उसमें लिया है CH3COONA, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं।
इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें दो आयन बटेंगे, यहां से टूटेगा और बना देगा तो CH3COO माइनस प्लस 2Na प्लस ये बना सकता है। तो जैसे इसका अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान देना, अब आपके पास दो चीजें हैं, एक है एसीटेट आयन, ध्यान रखना एनोड जो होता है ये तो जाता है एनोड पर, तो देखो एनोड पर क्या होने वाला है, एनोड पर ये जाएगा 2CH3COO माइनस, ये कहाँ जाएगा एनोड पे, एनोड पे जाने के बाद ये वहां पे क्या बनाएगा CH3, यहां से टूटेगा और बना देगा CH3 एथेन बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स बना देगा और साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ गया एनोड पर गया, तो एनोड पर यहाँ से क्रैक हुआ तो एथेन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकले। इसके बाद जो कैथोड होता है, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जो HOH है, दो जल के अणु है, वो दो के जल के अणु 2OH माइनस प्लस 2H प्लस बनेगा 2H। अब ये जो H प्लस है वो क्या करेंगे, H प्लस 2H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन लेकर के बना देंगे H2। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CH3 बनेगा। अब विलयन में क्या रहा, विलयन में क्या उपस्थित है, Na प्लस और OH माइनस यानी कि NaOH। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देख सकते हो।